देख रहे हो? बाहर बारिश हो रही है। अरे देख रहा हूँ, तो क्या करूँ? अरे जाकर कुछ काम धंधा देखो। अरे इस बारिश में कौन सा काम मिलने वाला है मुझे? तुम तो वैसे भी कोई काम नहीं करते हो। अरे ये क्या बात हुई? घर में हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अरे घर में कमाई करके रखते तो अच्छा लगता, ऐसे कौन सा अच्छा लगता है? अरे छोड़ो, मेरा दिमाग मत खाओ, सोने दो मुझे। कितना बढ़िया बारिश हो रहा है, मजे आ रहे मजे। अरे कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। क्या करूँ, क्या बनाऊं? देखूं चावल की हंडी में कुछ है या नहीं। चलो चावल तो है, लेकिन न सब्जी है न दाल है। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। जाती हूँ, थोड़ा बाहर जाकर मीनू मौसी के घर से कुछ मांग लाती हूँ। अरे रे रे, जा कलमुही, जहाँ जाना है तुझे वहाँ चली जा। मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकती। माँ जी, इस बारिश में मैं कहाँ जाऊँगी? अरे जहाँ जाना है जाके मर जा, मुझे मतलब नहीं है। माँ जी ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी अभी? मुझे कोई मतलब नहीं है। अपनी शक्ल मत दिखा यहाँ, वरना डंडे से इतना पिटाई करूँगी कि तेरी एक भी हड्डियाँ सही सलामत नहीं बचेंगी। अरे ये क्या, मैं तो मीनू मौसी को अच्छा समझती थी, इसने इसे भरी बारिश में निकाल कर बाहर फेंक दिया। अरे मिंकी, क्या हो गया? आज अचानक तुझे बाहर क्यों निकाल दिया? दीदी पता नहीं, जब से ये कमाने के लिए परदेश गए हुए हैं तब से माँ जी मुझे सिर्फ परेशान ही कर रही है। अरे ये तो गलत है, इस बारिश में तू कहाँ जाएगी? कहीं भी चली जाऊंगी। चल मेरे घर चलेगी क्या? नहीं दीदी, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगी, मैं जंगल चली जाऊंगी। अरे चल अभी तो घर चल, फिर जब बारिश छूट जाएगी तब तुझे जहाँ जाने का दिल करे वहाँ चली जाना। चल मैं तो गई थी मौसी के पास दाल और सब्जी के लिए, लेकिन लगता है बेकार ही गई थी। अब चलो चावल है, मैं चावल बनाती हूँ, तुम चावल खा लेना। अरे ये क्या कर रही हो? अरे ये तो मीनू मौसी की बहू है, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे क्या बताऊँ, मीनू मौसी ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है और ये बेचारी बारिश में भीग रही थी। और तुम उठाकर इसे ले आई? हमारे घर में क्या खजाना है? क्या बनाया है खाने को? अरे घर में तो सिर्फ चावल था, वही बनाया है। तो फिर इसे लेकर आने की क्या जरूरत थी? चुप करो, कैसे बोल रहे हो तुम? अरे जो सच है वही बोल रहा हूँ। सच सुनने में बुरा लगता है, लेकिन सच सच होता है। अरे ऐसे बेकार की बातें मत करो। ये कुछ बेकार नहीं है, यही सच है। दीदी मैं जा रही हूँ। अरे जाओ ना तो फिर रुकी क्यों हो? जिसको अपने घर में कोई नहीं रख रहा है, उसे तुम रखने के लिए मरी क्यों जा रही हो? हमारा खाना कौन सा पूरा होता है? देखा, बेचारी को भगा दिया ना। अरे उसकी सास ने जब भगा दिया तो हम यहाँ रखकर क्या करेंगे उसे? हाँ, कौन खिलाएगा उसे? लाओ ये चावल, मुझे खाना है, भूख लगी है, नींद भी आ रही है। चलो सब्जी और दाल न सही, चावल से पेट तो भर गया। ये लो, ये तो सारा खा गए, मेरे लिए भी कुछ नहीं बचा। न जाने बेचारी मिंकी कहाँ गई होगी।
अब मैं कहाँ जाऊंगी? घर में माँ बाबा भी नहीं है, मेरा तो घर भी नहीं है। ससुराल में ये हाल, अब क्या होगा? मेरा तो जीना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ नदी में, वहीं डूब मरूंगी। अरे क्या हो गया है गांव वालों को? सब्जी ही नहीं खरीद रहे हैं। ये कच्चा माल तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगा। जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, वरना ये बारिश भी जान ले लेगी। हाँ, भीग भीग कर तो ऐसा लगता है कहीं बुखार न हो जाए। अरे ये तो मैना है, ये यहाँ क्यों पड़ी हुई है? घायल है लगता है। क्या करूँ इसे? ये तो मर जाएगी, अभी जिंदा है। थोड़ा पानी लाता हूँ। अरे बारिश हो रहा है माँ, उठ जा। क्या कर रही है? अरे तुम यहाँ कैसे टकरा गई? चलो घर चलो, वरना यहाँ पर अब शाम हो रही है, रात हो जाएगी और शिकारी पंछी तुम्हें खा लेंगे। नहीं नहीं, खाने दो, खा लेंगे तो मुझे बचाने की क्या जरूरत थी? मैं वैसे ही मारी जाती, इतना मुझे नहीं चाहिए। अरे क्या बात है बिटिया, इतना परेशान क्यों है? सच सच बता। मैं रहकर क्या करूँगी? अच्छा सुन, सबसे पहले ये बारिश हो रही है, तू मारी जाएगी कि नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। बारिश में अगर ऐसे भीगूंगा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। चलो मेरे साथ, मेरी यहीं पास में ही झोपड़ी है, उसी पर बैठ के बात करेंगे। ओ गिन्नी, कहाँ हो? अरे ये किसे ले आए हो? अरे गिन्नी, देखो ना, ये जंगल में बेचारी घायल पड़ी हुई थी। देखो ये मरने जा रही थी। बताओ क्या ये सही है? अरे ये तो बहुत गलत है। क्या बात है? क्यों तुम ऐसा करने जा रही हो? मैं क्या करूं? मेरा कोई नहीं है। अरे तुम तो मीनू की बहू हो ना? हाँ, तो फिर उसके बेटे का ब्याह हुए तो मात्र 2 महीने हुआ है। तुम मरने क्यों जा रही हो? माँ जी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन ऐसा क्यों? अरे रे रे, तू इसे कहाँ से पकड़ कर ले आया है? अम्मा, ये मेरी पत्नी है। अरे गले में माला वगैरह देख के तो समझ में आ रहा है नास पीटे, तूने तो मेरी सारी दहेज की इच्छा ही मार दी। हाँ, कितना सारा दहेज मिलता, कितनी अच्छी लड़की को तुम्हारे लिए चुना था। अम्मा, मुझे ना ये जंगल में मिली, एकदम बेचारी अकेली थी और इसके माता पिता की मौत हो चुकी थी। अरे रे रे, तो इसीलिए तू इसे ब्याह करके ले आया? न कुल देखा, न खानदान देखा, न पैसा, न दहेज हैं? अम्मा देखो, तुम इसे रखो अच्छे से, मैं तुम्हें पैसे कमा कमा कर दूंगा अम्मा, कोई कमी नहीं होने दूंगा घर में, हम अच्छे से रहेंगे अम्मा, तुम इसके लिए इसे दोष मत दो। अच्छा ठीक है, अगर पैसे कमा कर तू ला सकता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर परसों ही निकल जाना। हाँ अम्मा, मैं चला जाऊंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, कहीं अम्मा नाराज हुई तो? अरे नहीं नहीं, अम्मा ऊपर से सख्त है, अंदर से एकदम नरम दिल वाली है, वो ऐसा कुछ भी ना करेगी। तुम परेशान मत हो, तुम अम्मा का ध्यान रखना और अच्छे से रहना। अम्मा को समय समय पर खाना पीना देती रहना। मैं 2 महीने में ही ढेर सारा पैसा कमा कर आऊंगा और अम्मा को दे जाऊंगा, तुम परेशान मत हो। अच्छा अम्मा, जा रहा हूँ। हाँ हाँ, जा जा। पैसे नहीं कमाएगा तो घर में रोजी रोटी कैसे चलेगी? ऐसे थोड़ी चलता है। अरे दीदी, कल मुही यहीं बैठी रहेगी कि जाएगी भी और जाकर अपना काम धंधा भी करेगी? अरे रे, जरूर इस कलमुही ने चुराया होगा। छोटे घर की है, इसे क्या पता इसी ने मेरा चुराया होगा। चोरी कहीं की, इधर आ। नहीं मासी, मैंने आपके कोई गहने नहीं उठाए हैं। अरे दीदी, तू ही है चोर, तूने ही चुराया है। निकल जा, अभी तुरंत निकल जा, मेरे घर से निकल जा। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती। मैंने कुछ भी नहीं चुराया, आप देख ही रहे हो। मेरे पास ना कोई गठरी है, ना कोई सामान है। क्या मैं चोरी कर सकती हूँ? अरे बिटिया, मीनू को सब जानते हैं गांव में, वो कितनी बदमाश है। और जहाँ तक बात है तुम्हारी चोरी का, तुम चोरी नहीं कर सकती हो, ये तो पता ही है। तुम परेशान मत हो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जानता हूँ कौन ठीक कर सकता है ये सब कुछ। अच्छा, कौन ठीक कर सकता है? अरे तेरा ससुर, मेरा ससुर। लेकिन ससुर जी तो नहीं रहते हैं और उनके बारे में कुछ पता भी नहीं है। अरे कैसे पता चलेगा? मीनू की वजह से परेशान होकर वो पहाड़ों में रहता है, उसे मैं बुलाकर कल ही लाऊंगा, वो सब ठीक कर देगा। तुम परेशान मत हो। गिन्नी, इसे खाने को दो, बेचारी भूखी प्यासी भटक रही है। आज मैंने मछली बनाया है, खास अपने पति के लिए बनाया था। आजा, तू भी खा ले। अरे कहाँ हो गुन्नू गिन्नी? अरे आ गए भैया, आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये देखो, तुम्हारी बहू हमारे घर में है। अरे उस कमीनी ने इसे भी भगा दिया ना, वो किसी को टिकने ही नहीं देती है। चलो बिटिया, घर चलो, मैं देखता हूँ अब वो तुम्हें कैसे परेशान करेगी। अरे ये तुम्हारे ससुर हैं। मीनू, ओ मीनू। अरे ये आवाज तो सुनी सुनी लग रही है। अरे दीदी, तुम फिर आ गए? हाँ, तुम्हें तो मना किया है इस घर में आने से। अरे ध्यान से सुन, जब तक तू मुझे कह रही थी मैं सुन रहा था। ये डंडा देखा है, पीट पीट कर लाल कर दूंगा। चुपचाप घर में इसे घुसने दे। और मुझे खूब पता है तेरे जेवर कोई क्या चुराएगा। तू किसी के हाथ लगने देती है क्या? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अरे रे, बड़ा आया धमकी देने वाला। अरे अरे ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारी जातियाँ बढ़ती जा रही है, इसीलिए ये बहुत जरूरी था। चलो घर का सारा काम करो। अम्मा, कैसी हो अम्मा? अरे ठीक हूँ बेटा। अरे अम्मा,
क्या हो गया, इतनी शांत हो? अरे वो शांत है इसलिए क्योंकि मैं आ गया हूँ अब यहाँ रहने के लिए। अरे बाबा, आप पहाड़ों से कब आए? आ गया नास पीटे, तू घर छोड़कर चला गया। हाँ, और यहाँ पर तेरी बीवी को इसने निकाल कर बाहर कर दिया तो मुझे आना पड़ा। अम्मा, ये तुमने क्या किया? मैंने तो कहा था ना, मैं ढेर सारा पैसा कमा कर आऊंगा। तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे रे, मत मारी गई थी मेरी, अब माफ कर दो मुझे। अब तुम भी यहीं रहो, अल्लाह झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे, अच्छे से रहेंगे अब बेटा बहू सब के साथ। अरे रहना तो तुझे पड़ेगा ही अच्छे से, अब मैं जो हूँ यहाँ पे। अरे बेटा चल, अब हम दोनों थोड़ा गांव और खेत घूम कर आते हैं, इन औरतों को काम करने दो। हाँ बाबा चलो। माँ जी, मैं सब्जी काट दूं? अरे रे, नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी। पता नहीं वो कहाँ से आ जाएगा वो बुढ़ा और फिर मुझे 2-4 डंडे लगाने लगेगा। बाबा तुम क्यों चले गए थे हमें छोड़कर? अरे जाने दे, शांति की तलाश में गया था, लेकिन आखिरकार घर वापस आकर ही शांति मिली है। चलो बेटा जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाओ, खेत का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हम अब बाहर नहीं जाएंगे, यहीं खेती बाड़ी करेंगे। अब वो लोग बहुत सुखी थे। माँ, आज मुझे मछली खिलाओ ना। अरे रे, मछली? अच्छा मैं देखती हूँ। माँ मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं जग्गू से मिला था, जग्गू ने बताया उसकी माँ ने उसे मछली खिलाया था, मुझे भी खाना है। अरे रे, ठीक है, जा तू खेलने जा। अरे घर में तो पैसे है नहीं, कहाँ से इसे खिलाऊं? पता नहीं अब आगे क्या होगा। जाती हूँ, देखती हूँ कहीं खेतों में काम मिल जाए तो। अरे गुन्नू, मुझे तुझसे काम था। हाँ भैया बोलो ना, क्या काम है? गुन्नू देखना, मेरी बिटिया की शादी है, तू अगर मेरे बेटी की शादी में खाना बना दे तो बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ भैया, क्यों नहीं बनाऊंगा, खाना बनाना तो मेरा काम है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। लेकिन देखो भैया, मेरी कुछ शर्त है। अरे बोल ना, क्या शर्त है तेरी? देखो, मसाला मैं बाजार से नहीं लेता हूँ, मैं खुद का ही मसाला देता हूँ, और मसाला दूंगा तो पैसे पहले लूंगा। अरे ये क्या बात हुई? हाँ भैया, यही हमारी शर्त है, इसी शर्त पे हम खाना बनाते हैं, वरना नहीं बनाते हैं। अरे लेकिन ऐसी शर्त क्यों रखता है गुन्नू? अब भैया देखो, अब मसाले का ही तो जादू होता है ना, और मैं अपना मसाला खुद बनाता हूँ, इसीलिए तो मेरे खाने में गजब का जादू होता है। एक बार जो मेरे हाथ का खा लेता है वो फिर भूलता नहीं है। अरे बात तो सही है, तो मुझे कितने पैसे देने होंगे? अब भैया 2000 रुपए पहले दे दो मुझे, ताकि मैं मसाले की व्यवस्था कर सकूं। अच्छा चलो दिया, ये ले। कितना देर लगा गए? और भी सामान तो लाना है ना? अरे हाँ, गया था गुन्नू रसोइये के पास, उसको आखिरकार मना लिया है, वही बनाएगा हमारे बिटिया के भोज का खाना। अरे कितने पैसे दिए? अरे उसने कहा उसकी शर्त है
2,000 रुपए दिए हैं तो वो मसाला तैयार करेगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा है। क्या करोगी? गांव में कोई रसोइया है क्या? कोई रसोइया भी तो नहीं है। वो रहता है कि एक नहीं 2 रसोइये हैं तो बात बनती है। उसे छोड़कर गांव में कोई नहीं है। बिटिया की शादी है, 100-150 पंछी आएंगे, कौन बनाएगा खाना? अच्छा अच्छा, चलो अब जो हो गया सो हो गया। मैं थैला ला देती हूँ, जाओ और जाकर बाजार से सामान ले आओ। हाँ भाई, लाओ थैला, जा रहा हूँ। अरे छगन, सुनो, मुझे 500 रसगुल्ले चाहिए। 500 सफेद वाले, 500 लाल वाले। क्या बात है भैया, इतना ज्यादा? कोई आयोजन है क्या? शादी ब्याह है क्या? हाँ रे छगन, मेरी बिटिया की शादी है। बहुत सारे पंछी आने वाले हैं, एकदम बढ़िया वाला चाहिए। देख, मैंने तुझे अभी ऑर्डर दे दिया है, माल तैयार रखना, जरा सा भी चूक नहीं होनी चाहिए। अरे नहीं होगी भैया, काहे परेशान होते हो, एकदम टाइम पर मिल जाएगा। छगन हलवाई क्या कभी कोई गलती करता है? बताओ। अरे ठीक है, चलो बना कर रखना। चलूँ मैं, मुझे और भी सामान लेना है। अरे मंगरू, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे चाहिए, कम से कम 50 पीस। अरे भैया, हाँ मैंने सुना है तुम्हारी बिटिया की शादी है, लगता है बहुत तगड़ा भोज दोगे। हाँ भाई, क्यों नहीं दूंगा, मेरी इकलौती बिटिया की शादी है, भोज तो होगा ही। भोज ऐसा होगा कि पूरा गांव देखेगा, कभी जैसा खाना न खाया हो वैसा खाना खाएगा। ठीक है भैया, हम रेडी रखेंगे। चलो बढ़िया है, जाता हूँ, मांस वाले को भी बोलना है। ओ भैया करीम, हाँ देखो, पूरा तैयार करके मुझे कम से कम 50 केजी मांस चाहिए। अरे मिल जाएगा भैया, पहुंचा देंगे हम, परेशान मत हो। ठीक है करीम भाई, चलता हूँ मैं, समय पर पहुंचा देना। हाँ पहुंच जाएंगे, आप परेशान मत हो, एकदम समय पे पहुंच जाएगा। पूरा दिन भर कहाँ गायब थे? अरे बिजली, तुम्हें क्या लगता है आसान है क्या? सब जगह जा कर मैंने ऑर्डर दे दिया है। कम से कम अब ब्याह के दिन दिक्कत ना होगा, सब कुछ तैयार रहेगा। अब बस इस घर की सजावट बाकी है, इसे सजाना शुरू करना होगा। अम्मा, तुम नहीं लेकर आई मछली ना? अरे आज नहीं बेटा, 2 दिन बाद ले आऊंगी। 2 दिन तक में मेरे पास पैसे आ जाएंगे, तब फिर मैं ले आऊंगी। ठीक कहता है जग्गू। अम्मा, तुम मुझे अच्छा खाना भी नहीं खिला सकती हो। एक जग्गू के माँ बाप है, वो उसे कितना अच्छा खाना देते हैं। अरे बुद्धू, 2 दिन बाद मोटी वाली अच्छी वाली मछली खिलाऊंगी, और ऐसी मछली खिलाऊंगी जो गांव में कोई न बना सकता हो। अच्छा चल देख, मैंने अभी क्या बनाया है, तेरी मनपसंद खिचड़ी। अम्मा, तुम बार बार मुझे खिचड़ी खिलाती हो, ये मेरी मनपसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। अरे इस बार खा ले बेटा, 2 दिन में मैं तुम्हें बड़ी वाली अच्छी वाली मछली खिलाऊंगी, एकदम अच्छी वाली। ठीक है अम्मा, खा लेता हूँ, लेकिन 2 दिन बाद मुझे चाहिए। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तू परेशान मत हो। अरे इसमें तो सिर्फ सिक्के हैं, वो भी मात्र 100 रुपए के। 2 दिन में और जमा हो जाएंगे, तब ले आऊंगी एक बड़ी सी मछली और तब खिलाऊंगी इसे।
अरे अभी तक गुन्नू रसोइया नहीं आया है। अरे बिजली क्या कर रहा है, इसे तो सुबह सुबह आ जाना चाहिए था। अब मुझे क्या पता तुमने कैसे बात करी है और कैसे बात नहीं करी है। देख रहे हो घर में लोगों का आना भी शुरू हो गया है। अभी तो सुबह सुबह का समय है, थोड़ी देर बाद सब खाना मांगेंगे। और रात में क्या करोगे, बाराती आने वाले हैं। अच्छा मैं आता हूँ, देखता हूँ रसोइये के बच्चे को क्या हो गया है। अरे गुन्नू भाई कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो सुबह ही आ जाना था। अरे क्या करूं, तुम तो जानते हो मुखिया के घर में भी एक आयोजन है। मुखिया ने कहा है मेरा घर छोड़कर कहीं और गए तो टांगे तुड़वा दूंगा। देख भाई अब मैं मुसीबत मोल नहीं ले सकता, अब मुझे जाने दे। अब माफ कर देना भाई, मैं जानता हूँ तू बहुत परेशान होगा अंतिम समय में ऐसी बात सुनकर। अरे ये क्या, अब मैं कहाँ पाऊंगा रसोइया, अब समय नहीं है। देखो भाई वो तुम्हारी समस्या है, अब मेरी नहीं। मैं चला, मुझे मार नहीं खाना है। अरे वाह अम्मा, आज मछली खाऊंगा। हाँ हाँ तेरे लिए ही तो बना रही हूँ। जा तो जरा वो कद्दू के जो पत्ते हैं उसे ले आ, उसे डाल दूंगी, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अच्छा अम्मा अभी लाता हूँ। अरे क्या खुशबू है, कौन बना रहा है खाना, जरा देखूं तो सही। अरे मौसी कैसी हो? अरे रे कलमुहा कैसा है तू? आज तो तेरी बिटिया की शादी है, इधर उधर क्यों घूम रहा है? अरे अम्मा क्या बताऊं, ये जो गुन्नू है ना, इसने ठेका लिया था मेरे बेटी की शादी में खाना बनाने का, और एन मौके पर इसने मुझे धोखा दे दिया। अब मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। अब मौसी तुम्हें तो लगता है बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, अब मेरा ये भोज संभाल लो ना। अरे रे अगर ऐसा है तो चल मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ। अरे मौसी तुम सब कर लोगी, चलो मेरे साथ। अरे वाह 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 कालू भैया, क्या खाना खिलाया है। हाँ जी एकदम से, कालू भैया ने तो मन अच्छा कर दिया है, उंगलियां चाटती रह गई मैं। हाँ कालू भैया सचमुच में खाना बहुत स्वादिष्ट था। मौसी तुमने तो मेरा मान बढ़ा दिया है, तुमने मेरी इज्जत भी बचा ली। न जाने लोग मुझे क्या क्या बोल कर जाते। चलो तुम्हारा खाना बहुत अच्छा है मौसी, चलो अच्छी बात है, अब गांव वालों को भी पता चल गया है कि तुम अच्छा खाना बनाती हो। अब एक रसोइया नहीं बल्कि इस गांव में 2-2 रसोइये हैं। अरे रे मेरे से इतना ज्यादा काम थोड़ी किया जाएगा, वो तो तेरी बिटिया की शादी थी और तू मुसीबत में फंसा हुआ था, इसीलिए मैंने कर दिया। तेरे लिए वो गुन्नू ही ठीक है, गुन्नू रसोइया ही गांव का असली रसोइया है। अरे ना मौसी, उसके नखरे बहुत हैं और अंतिम समय में वो धोखा भी दे देता है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अरे तू बुरी बातें क्यों याद रखता है, अच्छी बातें याद रखा कर, अच्छी बातें याद रखेगा तो अच्छा ही होगा। और देख तेरी बिटिया का ब्याह भी हो गया, अब सब कुछ तो ठीक है ना, अब मैं जा रही हूँ। अब मौसी ठहरो, मैं जो गुन्नू को पैसे देने वाला था वो पैसे तो लेती जाओ। अरे दीदी देख बेटा क्या लाई हूँ, अम्मा मछलियाँ लाई हो। हाँ आज मुझे अच्छे खासे पैसे मिले हैं, इसलिए तुम्हारे लिए मछलियाँ भी लेकर आई हूँ। और शाम को हम लोग मेला चलेंगे, वहाँ पर तुम्हारे लिए खिलौने भी खरीदने हैं, ठीक है ना? हाँ अम्मा
मैं तो आज बहुत खुश हूँ। मैं आज जग्गू को बताऊंगा किस तरीके से मेरी अम्मा ने भी मुझे खिलौने दिलाए हैं और अच्छा अच्छा खाना खिलाया है। हाँ, अब चल मुझे बनाने दे। और मीनू मौसी खाना बनाने में जुट जाती है। खाना बना रही होती है। उसका बेटा मुन्नू बहुत खुश रहता है। गांव में अब सब लोगों को पता चल चुका था मीनू मौसी भी खाना बना सकती है। इसलिए गांव वाले अब सिर्फ गुन्नू पर नहीं निर्भर थे। वो मीनू मौसी को भी अपने घर के आयोजनों में बुलाते थे और खाना बनवाते थे। मीनू मौसी को भी अब आय होनी शुरू हो गई थी।